हेलो भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। वापस से हम लेकर आ गए हैं Hyundai की एक और नई गाड़ी। अब आप सोच रहे होंगे भाई, हम तो अभी तक जितनी भी गाड़ी देखते हैं सबसे पहले फ्रंट से, फिर साइड से, फिर सबसे पीछे आते हैं। लेकिन भाई Hyundai ने इस बार जो कमाल किया है वो मतलब सामने से तो ठीक है हम देखेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं भाई पीछे से। भाई ख़तरनाक। अब सबसे पहले मैं आपको गाड़ी का नाम अगर बताने जाऊँगा तो आप लोग तो बोलेंगे भाई अरे भाई मालूम है हमको। भाई Hyundai ने इतनी तगड़ी लॉन्च करी है गाड़ी इतने कम प्राइस रेंज के साथ, और जिसका पीछे का लुक सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव। अब अगर भाई चलो सबसे पहले उसके बाद अगर मैं साइड की अगर बात करूँ, साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में इतना ज़्यादा इसका डिस्टेंस बढ़ गया है पहले के मुताबिक। क्योंकि पहले ना अक्सर लोग वरना को छोड़ के होंडा सिटी की तरफ जाते थे, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि रेयर कैबिन के तरफ में जगह नहीं है। पीछे वालों को शिकायत थी कि हमको लेग रूम नहीं मिलता, और ये पीछे का दरवाज़ा देख रहे हैं आप कितना बड़ा हो गया है। और भाई लास्ट वाली जो वरना थी वो लगभग यहाँ करीब यहाँ पे ख़त्म हो जाती थी, और इस बार इन्होंने भाई जो लंबी लेंथ दी है। अब भाई चलते हैं, सबसे पहले हम सामने से शुरू करते हैं। भाई ये आती है सामने की लुक इसकी। अब भाई सामने की जो लुक है ये है सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल लुक। कॉन्ट्रोवर्शियल लुक से मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है इसके ऊपर। कई लोग बोल रहे हैं कि अच्छी है, कई बोल रहे हैं कि नहीं है, किसी को पसंद आ रही है, किसी को पसंद नहीं आ रही है। और जिनको पसंद नहीं आ रही है उनके लिए तो भाई मेरा बस एक ही चीज़ है, एक बार ना भाई अपने नियरेस्ट Hyundai के डीलरशिप पे विज़िट कर लो और सामने से एक बार ना देख लो, और उसके बाद गाड़ी के बारे में बोलना। और उसके बावजूद भी अगर आपको गाड़ी पसंद नहीं आती है ना, बस आप कुछ दिन और रुक जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ। भाई ये गाड़ी की इतनी तगड़ी डिमांड होने वाली है ना, क्योंकि जब लास्ट टाइम जब क्रेटा भी आई थी तो क्रेटा के टाइम भी यही हुआ था। शुरू में तो लोगों ने उसको बिल्कुल रिस्पांस नहीं दिया कि अरे क्रेटा को क्या बना दिया है। लेकिन अभी अगर क्रेटा की बात करते हैं नागपुर MH49 में, तो इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, लगभग 6 महीने की क्रेटा पे भी वेटिंग चल रही है। यानी अगर किसी को अगर फ्रंट लुक पसंद नहीं आ रहा है तो भाई वेट एंड वॉच, आपको खुद पसंद आएगा। अब भाई सेडान मार्केट में इतनी ज़्यादा गाड़ी हो गई है, इतनी ज़्यादा गाड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी Hyundai ने एक बहुत ही मुंह तोड़ जवाब सभी सेडान्स को दिया है। बिल्कुल सबको धूल चटा देने वाली और बहुत ही खतरनाक गाड़ी Hyundai ने इस बार सेडान मार्केट में लॉन्च की है। सबसे पहले अगर फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पे DRLs, जो कि अभी बहुत चलन में है, पूरे कनेक्टिंग DRLs है। लेकिन अभी जैसे ही हम गाड़ी को सिर्फ जो दिन में जैसे इंजन ऑन करते हैं तो सिर्फ ये वाला DRLs और जो इधर वाले DRLs है सिर्फ वो जलते हैं। और जैसे ही एक बार आपने हेडलैम्प चालू करे तो ये रात के समय पूरा यहाँ से वहाँ तक कनेक्टिंग लैम्प हो जाता है। Hyundai वेन्यू में भी आपने देखा होगा कि जो उसके टेल लैम्प्स है, टेल लैम्प्स भी मिले हुए हैं। तो अभी Hyundai ये जो कर रहा है ना, कनेक्टिंग लाइट्स दे रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा है। अब भाई फ्रंट की अगर बात की जाए, 1 2 3, ये 3 आपको LED सेटअप के लैंप्स मिल रहे हैं। और फिर उसके बाद ये जो है ये कॉर्निंग फॉग लैंप्स है। ये नीचे में, फिर आप नीचे में अगर बात करते हैं तो नीचे में आपको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, छोटे से हेलोजन बल्ब लगे हैं। और भाई ये वाला जो फ्रंट का जो ग्रिल दिया है इन्होंने, इसको बोलते हैं पियानो ब्लैक फिनिश। पियानो ब्लैक फिनिश भाई गाड़ी में ना अंदर या दे दो या बाहर दे दो, पियानो ब्लैक फिनिश से एक अलग ही लुक आती है गाड़ी की। और फ्रंट में ये जो आप दिख रहा है ना, ये फ्रंट, ये फ़िलहाल क्योंकि हम खड़े हैं Hyundai वरना के सबसे टॉप मॉडल में, तो इसमें यहाँ पे जो फ्रंट है ये है ADAS के सेंसर, इसमें ADAS भी मिल जा रहा है आपको। और फिर अगर इस तरफ चलते हैं तो इस तरफ भी सेम वैसा ही है, और नीचे की तरफ में छोटे से आपको इंडिकेटर दिए हैं। और भाई फ्रंट की अगर बात करें जाए तो फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जा रहे हैं आपको, और इस गाड़ी में टोटल 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं। चलो ये जो हम खड़े हैं ये तो Hyundai वरना का सबसे टॉप मॉडल है, लेकिन भाई इसका जो बेस मॉडल आता है, बेस मॉडल में भी इस बार Hyundai वरना ने 8 एयरबैग देना शुरू कर दिए। ये तो हो गई चलिए फ्रंट की बात। अब चलते हैं भाई साइड प्रोफाइल। जैसे मैंने बताया साइड प्रोफाइल वरना अब तक के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लंबी गाड़ियों में से एक ला दी गई है। होंडा सिटी भी अगर इसके बाजू में, अगर हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे इसको बाहर ले जाके, इसके बिल्कुल साथ में होंडा सिटी रख के दोनों का कंप्लीट अपन कंपैरिजन करने वाले हैं। अब भाई चलते हैं सबसे पहले एलॉयज़ की तरफ। ये मिल रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको ब्लैक वाले एलॉयज़, और ये एलॉय व्हील्स टोटल 16 इंच के हैं, और जिसकी प्रोफाइल यहाँ पे दिख रही है 205/55 की। और साइड के जो मिरर्स है, साइड में मिरर्स में टर्निंग LED लैंप्स मिल रहे हैं आपको, टर्निंग वाले LED, बिल्कुल शार्प DRL पतले वाले। और भाई अब गाड़ी के अगर सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे आपको पता है हम पीछे बूट से शुरू करते हैं। बूट को ओपन करने के लिए फ़िलहाल हमारे पास जो चाबी है, तो चाबी में ही देखिए सबसे पहले हम एक बार इसकी चाबी पे नज़र डालेंगे। सबसे पहले इसमें आता है लॉक, उसके बाद अनलॉक,
फिर इसको रखते, अगर इसको होल्ड करके रखेंगे तो जो गाड़ी का इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी मार्च का महीना चल रहा है तो आपको बता दूं, तो ये फीचर मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप कहीं बाहर भी है तो बस ये बटन दबा के रखे, गाड़ी के करीब आके गाड़ी ऑटोमेटिक चालू होके इसका AC को चालू हो जाता है। अब भाई चलिए, ये तो हो गई चाबी की बात। और सबसे लास्ट वाला है, ये है डिक्की ओपन करने का, जिसको बोलते हैं होल्ड। होल्ड करके रखेंगे तो जिसकी डिक्की है वो खुलती है। अब भाई चलते हैं गाड़ी के पीछे के तरफ में। अब सबसे पहले देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सैटिन क्रोम बोलते हैं। अब सैटिन क्रोम इसका नाम है, मैंने कई वीडियो में देख लिया, सिल्वर क्रोम सिल्वर क्रोम सिल्वर क्रोम। भाई सिल्वर क्रोम ठीक है, लेकिन इसको ना सैटिन क्रोम बोलो। सैटिन क्रोम बोलने में ना पता नहीं भाई एक अलग ही फील आता है, मतलब हाँ सैटिन क्रोम मतलब हाँ कुछ अच्छी प्रीमियम गाड़ी है। सिल्वर क्रोम बोलने में यार मज़ा नहीं आता। अब इसमें जो पतली वाली स्ट्रिप है, ये पतली वाली स्ट्रिप यहाँ से लेके जाके पूरा यहाँ तक वापस आई है। अब भाई सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जैसे ही सैटिन क्रोम से पकड़ के अगर हम दरवाज़ा खोलेंगे, ये खुलता है इसका दरवाज़ा। और सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल रहा है, सॉफ्ट टच है। और यहाँ पर एक पावर विंडो है, और यहाँ पर बोस के स्पीकर्स दिए हुए हैं, दिखा बोस के स्पीकर्स दिए हुए हैं। अब भाई और यहाँ पे एक छोटा सा कप होल्डर है, बॉटल होल्डर है, और यहाँ पे इसको पकड़ के दरवाज़ा बंद करने का, और यहाँ पे हम कुछ भी अपना सामान रख सकते हैं। अब भाई चलते हैं पहले गाड़ी के अंदर, एक बार बैठते हैं। अभी ये मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर, ठीक है। अब पीछे में आपको रेयर AC वेंट्स मिल रहा है, ठीक है। और 2 टाइप सी का आपको चार्जर मिल रहा है, टाइप सी का दो ऑप्शन है। चलिए अच्छी बात है ये भी। और एक यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल रहा है। और भाई देखो लेग रूम ना सही में बहुत ज़्यादा है। देखिए मेरी हाइट मैंने बताया इसके पहले 5 फुट 8 इंच 5 फुट 9 इंच के करीब है। मैं सपोज़ जैसे यहाँ बैठा हूँ, ये देखिए भाई कितना ज़्यादा स्पेस बच रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेस है सही में। मतलब ये गाड़ी ने बिल्कुल खुश कर रही है कस्टमर्स को, क्योंकि मुझे खुद भी कर रही है। और फिर ये इस तरफ है, इसके साइड लुक है। यहाँ पे आपको बहुत ही सॉफ्ट वाला ये मिल रहा है, और यहाँ पे कुछ भी टंगाने के लिए मिल रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे रीडिंग लैंप यहाँ पे दिया हुआ है, और कुछ इस तरीके से दिखता है इसका फ्रंट का डैशबोर्ड। पीछे की अगर इधर बात करें तो एक छोटा सा आर्मरेस्ट भी मिल रहा है आपको, जो कि अभी प्लास्टिक के अंदर है। एक छोटा सा आर्मरेस्ट मिल जाएगा। और भाई पहले ना वरना में मतलब 3 हेडरेस्ट आते थे यार, मतलब 2012-13 के इसमें भी देखा था मैंने, 3 हेडरेस्ट आते थे। लेकिन चलिए ठीक है, एक हेडरेस्ट यहाँ है, एक हेडरेस्ट यहाँ है। और कमाल की जो चीज़ है वो ये है कि अब यहाँ पे आपको मिल रहा है सनशेड्स। ढैन ढैन दिख रहे हैं सनशेड्स पूरे। मतलब अगर ये जैसे सबसे टॉप मॉडल में है ना हम, तो इसलिए यहाँ पे मिल रहे हैं सनशेड्स। और वरना अगर सनशेड्स इसके एक नीचे वेरिएंट्स में भी जाएंगे तो आपको सनशेड नहीं मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं भाई फ्रंट की तरफ में। भाई गाड़ी से मतलब उतरो तो एक अलग ही फील आ रहा है यार। एक बार फिर से हम वही सैटिन क्रोम वाले प्यारे से हैंडल को पकड़ेंगे, और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल रहा है, और चाबी डालने का भी है। ये हम एकदम प्यार से इसको गेट खोलेंगे। भाई बिल्ड क्वालिटी तो बड़ी अच्छी दिख रही है इस बार की। एक बार जिनको पसंद नहीं आ रही है ना गाड़ी, वो सही में एक बार आना शोरूम। सबसे पहले अगर फ्रंट के डोर की बात करी जाए, यहाँ पे आपको मिल रहा है चारों पावर विंडोज के कंट्रोल्स, ठीक है। और लॉक अनलॉक के, और ये वही ORVMs के जो यहाँ पे जो ORVMs है, और एक ORVMs वहाँ पे है, सबके कंट्रोल मिल रहे हैं। अब भाई एक बार चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठते हैं। दरवाजे की बात की जाए तो यहाँ पे भी एक बोस के स्पीकर मिल रहे हैं। और बॉटल होल्डर देखो, 2 बॉटल होल्डर दे दिया है इस बार, एक यहाँ पे और फिर यहाँ पे भी स्पेस है। मतलब Hyundai वाकई में धीरे धीरे कुछ ना कुछ लाता ही है अच्छी चीज़। सीट को अगर आगे पीछे कुछ भी ऊपर नीचे करना है तो देख रहे हैं यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम दिया है। यहाँ पे ये देखिए, मैं उंगली से करूँगा, उंगली से पीछे हो रही है सीट, वीडियो में समझ में ना आए लेकिन हो रही है। और भाई अब मैं बैठ गया हूँ गाड़ी के अंदर, ठीक है। और जो इसकी फ़िलहाल चाबी है, एक बार फिर से आपको देखना है, देख लीजिए। ये पीछे Hyundai का लोगो है, सामने ये सब चीज़ें हैं। और चाबी को अब मैं रख लेता हूँ फ़िलहाल बाजू की सीट में। अब भाई शुरू कहाँ से करूँ इस चीज़ में, गाड़ी में मतलब इतना सारा कुछ दे दिया, इतनी सारी चीज़ें दे दिया, समझ में नहीं आ रहा भाई शुरू कहाँ से करना। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए सैटिन क्रोम के साथ पूरी जो इसके पूरे कंट्रोल्स है दरवाज़ा लॉक अनलॉक करने के लिए। हाँ, और बोस के स्पीकर्स तो मिल रहे हैं। और भाई यहाँ पे मिल रहे हैं ट्विटर, ये कैसे भूल गया मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे मिल रहे हैं ट्विटर, और फिर उसके बाद चल रही है ये हमारा छोटा सा AC वेंट्स है। और उसके बाद आता है यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ठीक है, ये बटन है।
और उसके बाद भाई स्टीयरिंग की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आ गया ये मोड चेंज करने का। वॉल्यूम के देखिए पहले यहाँ पे रहता था, वॉल्यूम का पूरा यहाँ दे दिया है इसने, वॉल्यूम अप डाउन म्यूट कॉल कट रिसीव। और यहाँ पे जो इसकी पूरी एमआईडी की कंट्रोल करनी है वो इसके लिए यहाँ पे मिल जा रहा है। और यहाँ पे Hyundai का बड़ा सा लोगो, जो Hyundai का लोगो है इस बार वो भी सैटिन क्रोम में है, ठीक है, वो नॉर्मल क्रोम में नहीं दे दिया। अब मतलब ये चीज़ भी चलो Hyundai मतलब अच्छा कर रहा है, प्रीमियम दिख तो रहा है। और भाई ये इसकी पूरी तरीके से दिख रही है स्टीयरिंग। और भाई स्टीयरिंग को एडजस्ट करना है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको मिल रहा है अंदर बाहर। और ये इसके स्टीयरिंग को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने छोटा सा लीवर दे रखा है। इस लीवर से ही स्टीयरिंग को टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों अपन कर सकते हैं। अब आते हैं इसके इंफोटेनमेंट की तरफ। इंफोटेनमेंट जो है इसकी स्क्रीन है 10.2 इंचेस की पूरी कंप्लीट स्क्रीन है। उसके नीचे आपको मिल रहा है हैजार्ड लाइट्स, यहाँ पे एसी के फिर वही कंट्रोल, ये एसी के कंट्रोल, और इस तरीके से भाई वहाँ तक पूरी ये लाइनिंग जा रही है जहाँ पे एयरबैग लिखा है। और मज़े की बात तो ये है कि इसमें कंपनी से ही एम्बियंट लाइटिंग आ रही है, एम्बियंट लाइटिंग आ रही है। और जो एम्बियंट लाइटिंग ये यहाँ भी जलती है, जो इसकी 3 ये लाइन है यहाँ पे भी जलती है और एक तरीके से वहाँ भी जलती है, ठीक है। तो और इसके बाद जो सबसे कमाल का फीचर है वो है ये, जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम है, नीचे है एसी के कंट्रोल्स। अब मुझे अगर मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, मुझे आवाज़ कम ज़्यादा करना है, तो मुझे ये एसी के कंट्रोल से ही ये चीज़ भी होंगी। मैंने दबा दिया मोड का बटन और इसके बाद ये जो चीज़ है इसी से मैं वॉल्यूम कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। और जब वापस मैं मोड का बटन दबाऊंगा तो इसी से मैं अपने एसी के कंट्रोल्स कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो मतलब जो Hyundai ने छोटी छोटी चीज़ें मतलब एक बहुत अच्छी कर रही है, अपने तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है कस्टमर को। वैसे ही यहाँ पे भी एक बार मैं मोड का बटन दबा दूंगा और फिर उसके बाद मैं इससे जो इसका बेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकता हूँ, और एक और बार बटन दबाऊंगा तो इससे मैं अपना क्लाइमेट वगैरह चेंज कर सकता हूँ। मतलब ये वाला जो दो इन्होंने पैनल दिया है, इससे मैं ऊपर वाली चीज़ें भी कंट्रोल कर सकता हूँ और नीचे वाली भी चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद भाई आती है हमको ये, चूँकि ये टॉप मॉडल है तो टॉप मॉडल में हमको मिल रहा है वेंटिलेटेड सीट्स। जैसे ये जो सीट्स है कंपनी से जो लेदर वाली सीट्स आ रही है और इसमें रेड कलर की स्टिचिंग्स है, इसमें है ये गियर नॉब्स में है, पीछे की सीट्स में, सभी जगह ब्लैक सीट्स के साथ रेड कलर की स्टिचिंग पूरी में करी गई है। अब भाई इसमें भाई 2-3 मोड्स भी है ड्राइव वगैरह के। और गियर की बात की जाए तो इसमें आ रहे टोटल 6 गियर के साथ ये गाड़ी है। और जो इसका जो गियर जब हमने टेस्ट ड्राइव में देखा था तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे मिल रहा है छोटा सा हैंड ब्रेक और यहाँ पे मिल रहा है ग्लव बॉक्स, छोटा सा आर्मरेस्ट, ठीक है। और अंदर 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, अंदर कोई भी चार्जिंग का पॉइंट नहीं है अंदर नहीं है, क्योंकि चार्जिंग का जो टाइप सी का एक यहाँ पे दे दिया है टाइप सी, और 12 वोल्ट का यहाँ पे दिया है, और उसके बाजू में वो है USB का, ये USB का हो गया। अब यहाँ पे जो अब दिख रहे हैं वार्निंग 3 छोटे, ये जलते हैं रात में, बहुत प्यारे लगते हैं। और ये वार्निंग क्यों है? अब पीछे भाई जो 3 बैठे हैं, 3 हमारे पास जो हमारे 3 फ्रेंड्स बैठे हैं या हमारे फैमिली मेम्बर है, वो तीनों ने अगर सीट बेल्ट नहीं पहने हैं तो ठीक उसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे इसकी वार्निंग की लाइट जलती है रात में, और बहुत प्यारी दिखती है। दिन में कम दिखती है, रात में बहुत अच्छी दिखती है। ऐसा लगता है नहीं भाई तुम पहनो ही मत सीट बेल्ट, हमको तो लाइट जली हुई अच्छी दिख रही है। खैर, अब इसके धीरे धीरे अगर इसके रूफ की तरफ में अगर चलेंगे हम तो एक लाइट यहाँ मिल रहा है, एक लाइट यहाँ मिल रहा है, और यहाँ पे इसका खोलने का सनरूफ मिल रहा है हमको। जैसे ये हमने खोले सनरूफ, ये बड़ी इसकी सनरूफ मिल रही है, मतलब सनरूफ भी इतनी है कि एक आदमी आराम से निकल सकता है। अब कैसा सेडान में पैनोरामिक सनरूफ अवेलेबल नहीं हो पाती ना यार, वो जमती भी नहीं है। तो ये जो नॉर्मल सनरूफ है इसमें से एक आदमी बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर आपको इसके सनरूफ का बंद और चालू करने का मिल रहा है। और यहाँ पर जो है इसके IRVMs, अब IRVMs में भी आपको अगर मैं कंट्रोल्स बता दूँ, सबसे पहले मिलता है SOS। जैसे अगर आपका कुछ गाड़ी का एक्सीडेंट है या कुछ भी है या कोई भी इमरजेंसी है या फर्स्ट एड है, आपको दबाना है SOS का बटन, आपको सीधा कंपनी से कॉल आएगा। सेकंड नंबर का बटन आता है, ये है अगर आपकी गाड़ी का कुछ टायर पंचर है या कोई भी टेक्निकल इशू है, कुछ भी हुआ है तो ये बटन दबाना है। ये बटन दबाते ही आपको कंपनी से कॉल आ जाएगा। और जो लास्ट वाला बटन है B वाला, ये है नॉर्मल वाला, मतलब नॉर्मल अगर आपको जनरल आसपास किसी से बात करना है अपने Hyundai वाले से नियरेस्ट से, तो उससे बात करने के लिए ये वाला बटन है। अब भाई चलते हैं इसके एक बार बूट भी देख लेते हैं। बूट ओपन का और फ्यूल लिड जो इसका ओपन करने का है वो यहीं से आपको देखने को मिल जा रहा है। तो फ्यूल लिड भी अपन खोल लेते हैं, और बूट का तो खोले ही है। अब चलते हैं इसका बूट की तरफ, एक बार स्पेस देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसका बूट खुल चुका है।
और बूट खोलने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, जो चाबी के जो सबसे लास्ट वाला है ना, होल्ड करके रखने वाला, इससे भी खुल जाएगा। अब यहाँ पे अगर पीछे की अगर बात की जाए तो 1.5 टर्बो का एक यहाँ पे भी पैचिंग दी हुई है। Hyundai का बड़ा सा लोगो है और नीचे में स्पेसिंग के साथ है VERNA। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो भी ग्लास टाइप का है, क्योंकि जो VERNA लिखा है ना, इसको अपन निकाल नहीं सकते। इसके पीछे पूरा ये कांच का है कि कौन सी तो भी फैब्रिक है उसका दिया हुआ है। पीछे में दिया हुआ है छोटू सा कैमरा, हाय, छोटू सा कैमरा दिया हुआ है। और जो क्रोम है और ये सब जो है ये पूरा सैटिन क्रोम है। अब वो जो नॉर्मल वाला क्रोम है वो हो गया बंद, ठीक है, तो ये भी सैटिन क्रोम वाला ही है। और पीछे में दिख रहा है 1.5 टर्बो का वो बैचिंग दी हुई है। अब चलते इसके बूट स्पेस एक बार खोल लेते हैं। बूट स्पेस खोलते से ही जैसे मैंने आपको बताया, इसकी जो लेंथ है वो पहले से बढ़ गई है सभी सेडान्स के मुताबिक इसकी, इसीलिए इसका जो बूट स्पेस है पूरी सेडान्स में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस अगर कोई गाड़ी का है तो वो है Hyundai Verna 2023। और पीछे में भी एक स्पीकर मिल रहा है आपको, और एक छोटा सा यहाँ पे लाइट दिया हुआ है। खैर लाइट तो कॉमन हो गया, हर गाड़ी में ही आता है। और ये भाई मिल रहा है बड़ा सा बूट स्पेस। और ये बड़े से बूट स्पेस की अगर हम कैपेसिटी की बात की जाए तो इसका मतलब 500 लीटर्स के अबव है। अलग अलग वीडियो में कोई 502 बोलता है, कोई 525 बोलता है। तो अगर बात की जाए नॉर्मल मोटा मोटा पकड़े तो 500 लीटर के अबव का इसका बूट स्पेस है। और नीचे में आपको एक छोटी सी स्टेपनी मिल रही है, स्टेपनी है, टूल किट्स है वो सब साथ में ही है। और ये Hyundai की तरफ से जो मिलता है एक वो मिल रहा है, ठीक है। और एक स्पीकर जैसे मैंने बताया नीचे भी है और एक लाइट है। अब इसके बूट स्पेस को अगर हम बंद करते हैं, अब चलते हैं इसकी टेल लैम्प्स को देख लेते हैं। टेल लैम्प्स जैसे कि मैंने बताया कनेक्टिंग है, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होके पूरी वहाँ तक जाती है, ठीक है। अब पीछे चलते हैं, ये है हमारे टर्न इंडिकेटर्स, ये है। हालांकि इतना पैनल देखे जाएंगे ना तो टेल लैम्प से ऐसा लगता है थोड़ा हटके है, मतलब हटके तो वाकई पूरी गाड़ी बनाई है Hyundai ने। इस तरफ अगर देखते हैं तो ये है नॉर्मल टर्न इंडिकेटर्स, और इस तरफ चलते हैं तो वो है रिवर्स करने के लिए जो वाइट वाला लाइट जलता है वो वाला है। और फिर उसके पीछे ये है हमारा नॉर्मल लाइट है रेड कलर वाले। और जो उसके ऊपर है ना, ये 1 2 3 4 5 और फिर इधर 6 7 8 9, ये 9 जो है डॉट 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 डॉट, ये भी रेड कलर की लाइट है। यानी 9 डॉट ऊपर वाले लाइट हो गए, और नीचे की तरफ के एक टेल लैम्प इधर का हो गया, और यहाँ का पूरा वहाँ तक हो गया कनेक्टिंग लैम्प। और उसके पीछे अगर पीछे की बात की जाए तो आपको मिल जा रहा है छोटा सा एक डिफॉगर है। वाइपर तो सेडान में देखने को मिलता नहीं है, लेकिन डिफॉगर आपको पूरा मिल रहा है। रूफ़ की बात की जाए तो रूफ़ में मिल रहा है शार्क फिन एंटीना। यानी कंप्लीट ओवरऑल लुक हमने जब देखे है अंदर से बाहर, एक बार इसका फ्यूल लिट भी देख लेते हैं। तो ये है पेट्रोल वाला, ये कुछ इस तरीके से इसका दिख रहा है, ये पेट्रोल का है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इसकी प्रीमियम चीज़ लग रही है ना, वो दिख रहे कितने सारे कट्स है, ये कट्स लाइन से पूरे कट्स, पूरी गाड़ियों में ही कट्स है। सामने की बात करो, साइड प्रोफाइल की बात करो, तो भाई टोटल इस तरीके से था अपना न्यू वाला जो Hyundai Verna 2023 का कंप्लीट रिव्यू। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।